जम्मू कश्मीर का जिक्र हो और पाकिस्तान उसमें ना आए, उसमें कूद कर अपनी टिप्पणी ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमारे देश और कश्मीर को लेकर के जो धारा 370 हटाई गई थी उसको लेकर फिर से कूद पड़ा है। उसने क्या कुछ कहा है ये आगे बताऊंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसको लेकर कहा कि अनुच्छेद 370 दो मकसदों की पूर्ति के लिए लाया गया था। सबसे पहले एक अंतरिम व्यवस्था प्रदान करने वाले संक्रमणकालीन उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और जब तक कि राज्य की संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता, यह विलय पत्र में निर्धारित मामलों के अलावा अन्य मामलों पर संघ की विधायी क्षमता पर निर्णय ले सकती थी और संविधान की पुष्टि भी कर सकती थी। लेकिन अब दूसरी तरफ इसको लेकर जिस तरह से पाकिस्तान ने टिप्पणी की है, उससे यह माना जा रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाया है उससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले पर पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार की टिप्पणी आई है। हिना रब्बानी खार की माने तो भारत अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मदद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को नजरअंदाज करने की कोशिश में है। हिना ने फैसले को भारत का दुष्ट रवैया तक बता डाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी सोमवार को फैसले पर प्रतिक्रिया आई थी। इस प्रतिक्रिया में पाकिस्तान की निराशा साफ झलकती है। अभी तक मुल्क 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के आदेश से उबर भी नहीं पाई थी कि 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे हलचल मच गई। हिना ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि कई देश अब भारत के दुष्ट बर्ताव का अनुभव कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के प्रस्तावों और कश्मीर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को खत्म करने के लिए अपने घरेलू सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रयोग करने का भारत का प्रयास शर्मनाक है। उन्होंने एक ट्वीट और किया। उन्होंने आगे लिखा, यह भी याद दिलाना होगा कि भारत ही कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया था। हिना ने यूएनएससी के प्रस्ताव पर भारत को ज्ञान भी दिया और बताया कि आखिर इसमें क्या क्या कहा गया है। पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार से पहले विदेश मंत्री यानी जो मौजूदा मंत्री हैं जलील अब्बास जिलानी ने भी इसी तरह के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हरगिज नहीं मानता है। उनकी माने तो भारत के पास कश्मीर पर एकतरफा फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं। जिलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले की कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। उनका यह भी कहना था कि जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विवाद है जो पिछले 7 दशकों से सुरक्षा परिषद के एजेंडे का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का अंतिम और निर्णायक स्थिति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत ही सफल होगी, जो कश्मीर के लोगों की उम्मीद के मुताबिक ही होगा। यानी वो अभी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो भी 370 का मसला सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने संसद में बनाए गए इस कानून और इस कानून में संशोधन और इसको हटाने की जो प्रक्रिया पूरी हुई उसको लेकर के पूरे प्रोसेस को सही माना है। इसके अलावा संसद और राष्ट्रपति के इस फैसले को भी सही ठहराया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।